बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब बिहार के आपको गंगा घाट में हजारों बच्चे इनसे शिक्षा लेते थे। तो हम इसलिए ये बात की उस दौर में ये बिहार से बाहर निकले जिस दौर में बिहार की शिक्षा को लेकर एक अलग नजरिया देश के सामने था। हॉस्टल में करीब 200 बच्चे रहते थे। अच्छा। और लालटेन था हॉस्टल में, ये नहीं थी, बिजली नहीं थी। और हम लोग प्रार्थना करते थे शाम के टाइम में, तो 200 लालटेन जल के चारों बगल हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करते थे। उसके बाद जाके 2 घंटा का स्वाध्याय होता था, उसके बाद खाना होता था, फिर हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पढ़ते थे। और सिलेबस का लोड इतना था कि 9th और 10th को मिला के 14 पेपर देते थे। और 14 पेपर देने का जो लोड होता था उसके कारण पढ़ना बहुत पड़ता था। तो वहाँ त्रिभुज का डिफरेंट तरह से मैं बताया, किसी को नहीं पता था। 10th में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पता है, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग नहीं पता है। तो मतलब कि अब मास्टर जी से पूछा तो मास्टर जी बोले कि मास्टर जी फोटोसिंथेसिस थोड़ा पढ़ा दीजिए, प्रकाश संश्लेषण। तो फॉर्मूला मास्टर जी को नहीं पता है। हम बोले थोड़ा बता दीजिए मुगल में कौन पहले आया कौन बाद में आया। वो तो छोड़ दीजिए, पानीपत की लड़ाई जो है उसके जमाने महाभारत के काल में हुआ था। अच्छा। तो क्या कहे इसको जी। तो कहाँ जा रहा है बिहार? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नहीं वो मैं नहीं कहूँगा। बिहार में बहार है, बच्चे पढ़े न पढ़े नंबर आएंगे। मास्टर जी जाने या न जाने। तो मैं गया क्लास में तो देखा होगा 40 बच्चे एक जगह इकट्ठा होके प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई कोई बच्चा एब्सेंट है तो एक प्रश्न पत्र मुझे भी मिल जाए। तो मैं प्रश्न को देखा, 80% प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे, सब बच्चे मिला के लिख रहे थे। और समझ में ये आया मुझे कि उनके मिलाने से पहले टीचर उनको आंसर बता भी चुके थे कि 1 का D, 2 का C, 3 का B लिखा जा चुका था। रांची गए थे तो मुझसे कोई बोलता था कि कौन से स्कूल से आप पढ़े हो, तो हम बोला हम सेंट बोरिस स्कूल से पढ़े। सेंट बोरिस। तो क्योंकि रांची में ज्यादातर सेंट वाले स्कूल से बच्चे आते थे। हम लोग बोले हम लोग का सेंट बोरिस था, हम लोग बोरा वाले स्कूल से पढ़े। तो नकल, वो वाला नकल बंद हो गया। पर हम लोग के जमाने में नकल जो होता था तो लोग एकदम बेंच पर चढ़ उड़ के चीट फेंका फेंकी करते थे। उसकी जगह पीसफुल, एकदम पीसफुल नकल करना है। तो मेरे सब्जेक्ट का हिस्ट्री का प्रश्न पत्र देख रहे थे, तो जिस लेवल का प्रश्न पूछा गया तो पूछा जाता है, तो हमें तो लगा कि भाई इस लेवल पर अगर 10th और 12th का बच्चा अगर लिख रहा है तब तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे शक हुआ कि उस स्कूल के टीचर को भी जो है जिस लेवल का सवाल पूछा जाता है, मतलब अगर अब कोई डायरेक्ट सवाल पानीपत की लड़ाई थोड़ी पूछता है, उसमें जो क्लास है, पॉलिटिक्स में भी जो क्लास है, पंचशील के बारे में है, तो उसका जो एक आप विश्लेषण करिए। पता नहीं, हम सीबीएसई वाले का कॉपी नहीं देखे हैं, लेकिन 90 और 95%, 99% नंबर अगर वाकई में उस लेवल के सवाल का जवाब देकर अगर मिल रहा, तब तो बिहार का देश में तो बहुत ऊंचाई पर हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। और वहाँ भी 5 ही पेपर है। हमारे जमाने की तरह के 14 पेपर नहीं है ना, कि हिंदी 1 हिंदी 2 पढ़ो, संस्कृत 1 संस्कृत 2 पढ़ो, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 पढ़ो। हिंदी में 5 किताबें होती थी, वो नहीं है। तो सिलेबस का लोड बहुत कम है। और आंसर जो है क्वेश्चन का रिपीटिशन है। तो वहाँ भी कुछ हद तक पॉलिसी ऐसी है। हाँ, बिहार में तो खैर बाहर है। तो आप टीचिंग का एवेल्युएशन नहीं कर रहे हो, पढ़ाई का एवेल्युएशन नहीं कर रहे, खिचड़ी देख रहे हो, अटेंडेंस देख रहे हो, टाइम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा देख रहे हो। ये गलत है। आप कॉपी का इवैल्यूएशन करो, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का इवैल्यूएशन करो, वीकली टेस्ट लो। वीकली टेस्ट को आप बोलो टीचर को कि आप रिजल्ट डालो वेबसाइट पे। टीचर तो कहते हैं कि मेरा 90% समय तो यही फेस रीडिंग, बाकी खिचड़ी, 10 तरह का फॉर्म भरवाना है, इसी सब में चला। अरे हम अपने गाँव की बात बता रहे हैं कि बेचारा टीचर सुबह में उठता है, उसका टेंशन शुरू होता है कि टाइम पे हम कैसे पहुंचे। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता, रोड खराब है, अब गड्ढे, ये लोग बता रहे हैं गड्ढा नहीं है, लेकिन गड्ढे बहुत है। और मोटरसाइकिल के गड्ढा और उसका पैर टूट जाता है। आप देखिएगा कि हर पंचायत में अगर 100 टीचर है तो 10 के पैर हमेशा ही टूटे मिलेंगे। नमस्कार, आज हम बात बिहार की शिक्षा की करने जा रहे हैं और हमारे साथ
जो मौजूद हैं उनका परिचय हम बाद में देंगे। पहले शिक्षा पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। बिहार सरकार का सबसे अधिक बजट शिक्षा पर जा रहा है, लाखों टीचर बहाली हुई है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है, बेंच टेबल से लेकर किताब तक मुफ्त बच्चों को दी जा रही है, छात्रवृत्ति फर्स्ट डिवीजन तो 10,000, लैपटॉप, मतलब छात्रों को जितनी भी तरीके की लाभुक योजनाएं हो सकती है उस लाभुक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। साइकिल से लेकर पोशाक से लेकर मतलब सब कुछ बच्चों के बीच पहुंचाया जा रहा है। हमें लगता है कि देश के दूसरे राज्यों में स्कूली छात्रों पर इस तरीके से उनके खाने से लेके मध्याह्न भोजन तो पूरे देश में है, उनके स्कूल आने से लेके, उनका ड्रेस से लेके, उनका बस्ता से लेके, उनका बैग से लेके, उनका टिफिन से लेके, पानी के बोतल से लेके सब कुछ सरकार की तरफ से मिला है। लेकिन अगर पिछले 15-20 वर्षों का दौर अगर पर आप गौर करेंगे तो लगातार बिहार शिक्षा के क्षेत्र में जो एक पहचान हुआ करता था पूरे देश में, हमें बस भले हमारे पास खाने के लिए वो संसाधन उस तरीके से ना रहा हो, गरीबी हमारी पहचान रही होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या देश के अन्य बड़े यूनिवर्सिटी में भी बिहारी छात्र को उस दौर में एक अलग नजरिए से देखा जाता था। अब तो वो दौर, आज वो स्थिति भी नहीं है कि कोई बिहार के बच्चों को लेकर कोई अलग नजरिया रखता हो, ये भी मतलब इड़ले बिड़ले सुनने को मिलता है। तो उसी दौर में बिहार के गांव से व्यक्ति बाहर निकलते हैं और सिविल सर्विसेज कंपीट करते हैं, फिर वहां से उनकी डेस्टिनेशन की शुरुआत होती है और अभी इस वक्त मुखिया है मतलब अरुण जी इनका नाम हुआ और सिंहवाहिनी पंचायत के मुखिया है। सिंहवाहिनी पंचायत की चर्चा इससे पहले भी आप कभी कभी आप नहीं अक्सर सुनते होइएगा, जब वहां रितु जायसवाल मुखिया हुआ करती थी। तो आजकल ये वहां मुखियागिरी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक मुखियागिरी करने से पहले बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब बिहार के आपको गंगा घाट में हजारों बच्चे इनसे शिक्षा लेते थे। तो हम इसलिए ये बात की उस दौर में ये बिहार से बाहर निकले जिस दौर में बिहार की शिक्षा को लेकर एक अलग नजरिया देश के सामने था। आज एक मुखिया के रूप में, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं। इनके पंचायत में 9 स्कूल है और जब इनकी पत्नी चुनाव लड़ी शिवहर लोकसभा क्षेत्र से या फिर परिहार विधानसभा क्षेत्र से, तो शिक्षा प्रेमी आदमी कहीं भी जाएगा तो शिक्षक का अलग जलाने की कोशिश करेगा। तो उस दौरान इनका क्या अनुभव रहा सरकार की स्कूल के लोग के, क्योंकि अब तो शिक्षक भी काफी आ गए हैं। तरुण जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या अनुभव रहा आपका, क्योंकि बहुत परिचय में बहुत सारी चीजें हैं, हमें जोड़ना ये था कि उस दौर के आप हैं जिस दौर में लोग स्कूल में शिक्षा, हर विषय के शिक्षक रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उसी स्कूल से पढ़कर आप वहां तक पहुंचे। आज गांव की स्थिति है क्या कि एक चपरासी की नौकरी भी वहां से पढ़कर या एक बेहतर इंसान भी बन जाए? जी, मैं आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मैं 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उससे पहले मैं रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीएससी किया था और वहाँ पर जब हम गए तो यूनिवर्सिटी में हम बिहार के लोगों का एक दबदबा था और हम लोग को बड़ी इज्जत से देखी जाती थी, क्योंकि हम लोग बहुत यूपीएससी क्वालिफाई करते थे। मैं भी क्वालिफाई किया 94 में और मैं गांव के स्कूल से ही पढ़ा हूँ, आपने बिल्कुल सही बताया है। और सिंहवाहिनी में एक स्कूल था गजाधर राम लग्न उच्च विद्यालय सिंहवाहिनी, जो हमारे सिंहवाहिनी पंचायत अभी जिसका मैं मुखिया हूँ, या मेरे से पहले मेरी पत्नी रितु जायसवाल मुखिया थी। एक स्कूल है, हाई स्कूल है और उस स्कूल में उस समय पढ़ाई अच्छी होती थी। जितने छात्रवृत्ति वाले बच्चे थे वहाँ पढ़ने आते थे। हॉस्टल था, हॉस्टल में करीब 200 बच्चे रहते थे
अच्छा। और लालटेन था हॉस्टल में, ये नहीं थी, बिजली नहीं थी, और हम लोग प्रार्थना करते थे शाम के टाइम में, तो 200 लालटेन जल के चारों बगल हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करते थे। उसके बाद जाके 2 घंटा का स्वाध्याय होता था, उसके बाद खाना होता था, फिर हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पढ़ते थे। और सिलेबस का लोड इतना था कि 9th और 10th को मिला के 14 पेपर देते थे, और 14 पेपर देने का जो लोड होता था उसके कारण पढ़ना बहुत पड़ता था। और तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, टीचर का लोड, सिलेबस का लोड, सब्जेक्ट, सब लगता था कि भाई पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मैट्रिक पास कैसे करना है, वो लोड जमाना था। आपने बिल्कुल एकदम यही, आप जितने हमारे उम्र के गार्जियन होंगे, जो आज के बच्चे जिनके मैट्रिक या ग्रेजुएशन में होंगे, वो अपने बच्चों से मैं हमेशा बच्चों को बोलता था गंगा घाट पर, तुम्हारे पिताजी ज्यादा पढ़े हैं, तुमसे 10 गुना ज्यादा पढ़े हैं, और तब भी बेचारे फर्स्ट डिवीजन नहीं लाए, लेकिन तुम जो कुछ नहीं पढ़ते हो और तुम 95% लाते हो। तो मैं बता रहा हूँ वाकया, कैसे मैं बता रहा हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले 9वां का ये परीक्षा चल रहा था, है ना, वो एक ट्राइमेस्टर की परीक्षा थी 9th क्लास की। शिवानी स्कूल में गया, करीब उस क्लास में 9th क्लास में, एक क्लास में करीब 40 बच्चे, दूसरे क्लास में भी 40 बच्चे, तीसरे क्लास में भी करीब 30-35 बच्चे परीक्षा दे रहे थे। और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी जो थे वहाँ के, वो भी मेरे साथ थे। तो हमने देखा, वो भी देखे, हेडमास्टर भी देखे। तो मैं गया क्लास में, तो देखा होगा 40 बच्चे एक जगह इकट्ठा होके प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई कोई बच्चा एब्सेंट है तो एक प्रश्न पत्र मुझे भी मिल जाए। तो मैं प्रश्न को देखा, 80% प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे, सब बच्चे मिला के लिख रहे थे। और समझ में ये आया मुझे कि उनके मिलाने से पहले टीचर उनको आंसर बता भी चुके थे कि 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी लिखा जा चुका था। तो मतलब कि 80 में तो सब बच्चे 80 ले ही आएंगे। अब बचा 20 नंबर का कंपटीशन बचा था। उसके बाद प्रैक्टिकल भी है कुछ, प्रैक्टिकल में सबको 20 में 20 नंबर दिया जाता है। तो मतलब कि बिहार में फेल करना बड़ा मुश्किल काम है, आप फेल नहीं हो सकते हैं, इसकी गारंटी सरकार देती है, दे देती है। अच्छा, हाँ, 80 क्वेश्चन नंबर तो आपको सबको पता है। अच्छा, 5 ही किताब है, हम लोग पढ़े तो 14 पेपर, और समझिए कि कम से कम 30 किताब पढ़ते थे। अब 5 किताब पढ़ लीजिए, प्रश्न पत्र पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। मतलब कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेल, वेरी डिफिकल्ट। आप बहुत कोशिश करेंगे तो फेल हो जाइएगा। अच्छा, ये मैंने ये वाकया से, हम दृष्टांत से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सरकार फेल नहीं करना चाहती है, सरकार सबको स्कॉलरशिप देना और डिफरेंट स्कीम्स देना चाह रही है। वेलफेयर योजना है, मतलब पढ़ाना हो गया, वेलफेयर योजना है। पढ़ाने से मतलब नहीं, अगर मान ले आप क्यों पढ़ाएंगे। अभी ASER रिपोर्ट बोलता है, और वो मैं प्रैक्टिकली देखा हूं कि मैंने क्लास 5 के बच्चों को 4 लाइन का डिक्टेशन दिया। लता प्रतिदिन सुबह नित्य प्रति सुबह 6 बजे उठ जाती थी, सुबह उठ और माता पिता को शीश झुकाकर प्रणाम करती थी, तत्पश्चात वो स्कूल जाती थी। 5वां क्लास का एक बच्चा डिक्टेशन नहीं ले रख पाया मेरे 9 स्कूल में, सबकी गलतियां थी। मैंने उनको बोला कि एलसीएम निकालो, नहीं निकाल पा रहे। मैंने बोला इस रूम का क्षेत्रफल इतना है, इसमें इतना एरिया टेबल से घिर गया, तो बाकी कितना बचा, कोई नहीं कर पा रहा। चलिए 8वां क्लास में गए, तो वहां त्रिभुज का डिफरेंट तरह से मैं बताया, किसी को नहीं पता था। 10th में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पता है, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग नहीं पता है। तो मतलब कि अब मास्टर जी से पूछा, तो मास्टर जी बोले कि मास्टर जी फोटोसिंथेसिस थोड़ा पढ़ा दीजिए, प्रकाश संश्लेषण। तो फॉर्मूला मास्टर जी को नहीं पता है। हम बोले थोड़ा बता दीजिए मुगल में कौन पहले आया कौन बाद में आया। वो तो छोड़ दीजिए, पानीपत की लड़ाई जो है उसके जमाने महाभारत के काल में हुआ था। अच्छा, तो क्या कहे इसको जी। तो कहाँ जा रहा है बिहार? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नहीं वो मैं नहीं कहूंगा। बिहार में बहार है, बच्चे पढ़े न पढ़े नंबर आएंगे। मास्टर जी जाने या न जाने, लेकिन पढ़ाए या न पढ़ाए, दरअसल कोई भी व्यवस्था इनकी नहीं बनी। इन्होंने कुछ व्यवस्था ठीक किया है, बेंच डेस्क अच्छा,
स्कूल का बिल्डिंग पहले से बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग जमाने में तो बोरा स्कूल के में बेंच डेस्क तो छोड़ दीजिए। मुझसे जब हम बोरा रांची गए थे तो मुझसे कोई बोलता था कि कौन से स्कूल से आप पढ़े हो, तो हम बोला हम सेंट बोरिस स्कूल से पढ़े। हाँ, सेंट बोरिस तो क्योंकि रांची में ज्यादातर सेंट वाले स्कूल से बच्चे आते थे। हाँ। हम लोग बोले हम लोग का सेंट बोरिस था, हम लोग बोरा वाले स्कूल से पढ़े। हाँ। तो ऐसा ही आप बोल रहे हैं। और आज बेंच डेस्क है, बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग भी है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अभी तो फेशियल रिकॉग्निशन करके अटेंडेंस लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है, स्कूल का मास्टर जी अब तक इसमें लगे थे कि अटेंडेंस दिखाना है 200, अब वास्तविक अटेंडेंस है 50, क्योंकि 150 की खिचड़ी खानी है। तो शायद इस पर सरकार रोक लगाई। कुछ काम कर रहा है फेस के द्वारा, तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कॉपी के चेक करने में क्यों नहीं लगाते हैं? परीक्षा में नकल रोकने में क्यों नहीं लगाते? नकल, वो वाला नकल बंद हो गया। पर हम लोग के जमाने में नकल जो होता था तो लोग एकदम बेंच पर चढ़ उड़ के चीट फेंका फेंकी करते थे। उसकी जगह पीसफुल, एकदम पीसफुल नकल करना है, आराम से, क्योंकि हम आपको नंबर देना चाहते हैं और आपको 80% क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि आप सबको सही करेंगे, यही सब है। तो आप उस एजुकेशन को भी देखे, जब आप कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहे थे बीपीएससी यूपीएससी को लेकर, उस दौर उस लेवल के बच्चों को भी देखे, तो क्या लगा आपको, कहाँ कितना बड़ा फर्क, मतलब ये जो आज के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उस दौर की बातें। और जबकि ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज का लेवल और बढ़ा ही है, लेवल इस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आया है। हम तो अभी सीबीएसई का 10th और 12th का, मेरे सब्जेक्ट का हिस्ट्री का प्रश्न पत्र देख रहे थे, तो जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें तो लगा कि भाई इस लेवल पर अगर 10th और 12th का बच्चा अगर लिख रहा है तब तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे शक हुआ कि उस स्कूल के टीचर को भी जो है जिस लेवल का सवाल पूछा जाता है, मतलब अगर अब कोई डायरेक्ट सवाल पानीपत की लड़ाई थोड़ी पूछता है, उसमें जो क्लास है, पॉलिटिक्स में भी जो क्लास है, पंचशील के बारे में है, तो उसका जो एक आप विश्लेषण करिए। पता नहीं, हम सीबीएसई वाले का कॉपी नहीं देखे हैं, लेकिन 90 और 95%, 99% नंबर अगर वाकई में उस लेवल के सवाल का जवाब देकर अगर मिल रहा, तब तो बिहार के देश में तो बहुत ऊंचाई पर हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जी, ये बात आप सही कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड की हम बात कर रहे थे। मेरे गांव को बिहार बोर्ड का था, जहाँ क्वेश्चन बड़ा इजी है। सीबीएसई में सिलेबस अच्छा है, थोड़ा बेटर बहुत है, और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, और लेकिन एक चीज गौर से अगर देखेंगे तो परीक्षा में प्रश्न का रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, और वहाँ भी 5 ही पेपर है। हमारे जमाने की तरह के 14 पेपर नहीं है ना, कि हिंदी 1 हिंदी 2 पढ़ो, संस्कृत 1 संस्कृत 2 पढ़ो, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 पढ़ो। हिंदी में 5 किताबें होती थी, वो नहीं है। तो सिलेबस का लोड बहुत कम है, और आंसर जो है क्वेश्चन का रिपीटिशन है। तो वहाँ भी कुछ हद तक पॉलिसी ऐसी है। बिहार में तो खैर बाहर सीबीएसई में थोड़ा रुकावट है, आईसीएसई थोड़ा मच बेटर, वहाँ पर एक रिपीटिशन भी नहीं है। तो डिफरेंट बोर्ड का जो लेवल है, ये एक समस्या बहुत बड़ी है। और मैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने जिक्र किया, मैं कोचिंग में गंगा घाट पे पढ़ाता था, तो मैं महसूस किया कि बेचारे गार्जियन सोचते मेरा बच्चा तो 85% नंबर लाया है, और हम अपने जमाने में 60% न लाए, लेकिन हम बहुत तेज थे। ये तो मेरा बेटा तो मेरे से बहुत ज्यादा तेज है। तो बेचारा एग्जामिन नहीं कर पा रहा है, वो भेज देता है पटना में कि पढ़ाई करो। और यहाँ पर स्थिति तो बहुत खराब है, बच्चों को बहुत मेहनत करते हैं तब जाके बच्चे अच्छा लिखते हैं एग्जाम में। और दूसरी बात मैं बीपीएससी की बता रहा हूँ। बीपीएससी में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैंने एक चीज पाया है कि बहुत अच्छी कॉपी पर कम नंबर है। जैसे कि 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छी कॉपी को 19 नंबर दिया है, जो कि आजकल मिल जाता है, राइट इन्फॉर्मेशन में मिल जाता है। आप किसी भी अच्छे टीचर से चेक करवाइए, अब बोलिए कि इसमें कितना नंबर दोगे, तो पता लगेगा कि जो अच्छी कॉपी है उसमें बीपीएससी वाले बाद में पता लगता है कि 19 नंबर दे रहे हैं। और जो उससे थोड़ा खराब मीडियोकर है, हैंडराइटिंग अच्छी है, थोड़ा लंबा लिखना है, कंटेंट है या नहीं है, उसको 24 नंबर मिलता है। ये बीपीएससी का इवैल्यूएशन है।
मतलब कि समवेयर इट इज वेरी कैजुअल अप्रोच। टीचर का जो कॉपी जांचने का अप्रोच है बीपीएससी का वो कैजुअल है, और बहुत अच्छे बच्चों को कम नंबर आ रहे हैं और कुछ मीडियोकर बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं। वैसे केस स्टडी मेरे पास बहुत सारे हैं, और बच्चे आपको बताएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी वो इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि ये बात सही है। क्या होगा बिहार का? देखिए, जमाना एआई का आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। ये जो मीडियोकर टीचर से बीपीएससी इवैल्यूएशन करवा रहा है, थोड़ा एआई से भी करवा लीजिए। थोड़ा पहले ही क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करके एक मॉडल आंसर बना के उसका मार्किंग करवा लीजिए, और फिर टीचर को थोड़ा ट्रेन कीजिए कि सही ढंग से इवैल्यूएशन करे। कॉपी का इवैल्यूएशन करवाइए। मान लीजिए बहुत, मैं तो बड़ा इजी तरीके से करता हूँ। मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, बोलता हूँ कि भाई रोल नंबर 6ठा क्लास, रोल नंबर 18 का जरा कॉपी लाइए, तो हेडमास्टर साहब, तो हेडमास्टर साहब 18, तो बच्चा को भी बुलाइए, बोले कितना दिन आए हो बेटा, कितना दिन, अटेंडेंस कितना दिन बना, इतना दिन, कॉपी में क्यों नहीं लिखे हो? तो न मास्टर के पास जवाब, न बच्चे के पास जवाब, नंबर मिला हुआ है। हाँ, और बच्चा नहीं एग्जाम में नंबर लाएगा। तो भाई आप क्यों नहीं इवेलुएट करते हो? मतलब कि बाय दी फेस रिकॉग्निशन, कॉपी का आप स्कैन करके मंगवा लो, 1-2 कॉपी मंगवाओ ना, 1-2 टीचर को उसी नाम पर सस्पेंड करो, 1-2 हेडमास्टर को उसी नाम से हटाओ कि भाई आपको हेडमास्टर में नहीं रहता, दूसरा हेडमास्टर को मौका दिया जाए। यू कैन डू लाइक दैट। बड़ा सिंपल सा है कि सेक्रेटरी साहब बैठेंगे, बोलेंगे ठीक है स्कूल रोल नंबर 42 9th क्लास कॉपी लाइए। टीचर डरा रहेगा ना, पता नहीं कब किसकी कॉपी आ जाए। तो आप टीचिंग का एवेल्युएशन नहीं कर रहे हो, पढ़ाई का एवेल्युएशन नहीं कर रहे, खिचड़ी देख रहे हो, अटेंडेंस देख रहे हो, टाइम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा देख रहे हो, ये गलत है। आप कॉपी का इवैल्यूएशन करो, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का इवैल्यूएशन करो, वीकली टेस्ट लो। वीकली टेस्ट को आप बोलो टीचर को कि आप रिजल्ट डालो वेबसाइट पे। टीचर तो कहते हैं कि मेरा 90% समय तो यही फेस रीडिंग, बाकी खिचड़ी, 10 तरह का फॉर्म भरवाना है, इसी सब में चला। अरे हम अपने गांव की बात बता रहे हैं कि बेचारा टीचर सुबह में उठता है, उसका टेंशन शुरू होता है कि टाइम पे हम कैसे पहुंचे। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता, रोड खराब है, अब गड्ढे, ये लोग बता रहे हैं गड्ढा नहीं है, लेकिन गड्ढे बहुत है, और मोटरसाइकिल के गड्ढा और उसका पैर टूट जाता। आप देखिएगा कि हर पंचायत में अगर शॉर्ट टीचर है तो 10 के पैर हमेशा ही टूटे मिलेंगे, क्योंकि टाइम से पकड़ना है इसको। तो टीचर की तो आफत है टाइम पकड़ना, लेकिन टीचर कॉपी पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये नहीं आप जांचेंगे। हो सकता है कि टीचर 10 मिनट लेट हो जाए, ठीक, आप पकड़िए उनको, लेकिन उनका कॉपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पढ़ाते कितना अच्छा, पहले हम लोग के जमाने में कौन मास्टर साहब कितना अच्छा पढ़ाते थे, ये चर्चा होती थी। जब हम लोग आग तापते थे हमारे गार्जियन, तो उसमें बुरा पर बोलते थे मास्टर साहब का चर्चा हो रहा है, मास्टर साहब बड़ा बढ़िया पढ़ावे थे, ये बात होती थी। तो लेवल ऑफ टीचिंग की बात नहीं हो रही है आजकल, बस टाइम पर मास्टर जी आ रहे हैं कि नहीं। चलिए, समय पर शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं कि नहीं, बाकी बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल रहा है कि नहीं, फल मिल रहा है कि नहीं, अंडा मिल रहा है कि नहीं, किताब समय पर मिला कि नहीं, पेंसिल मिला कि नहीं, उस पर ज्यादा जोर है। पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पढ़ाई की चर्चा हो रही है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बिहार को आप किस नजर, तो समझिए बीच में नवोदय विद्यालय आ गया है, बहुत अच्छा। हाँ, नवोदय विद्यालय तो राजीव गांधी के 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी केम, और आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। नवोदय विद्यालय जान बचाए हुए है। कस्तूरी रंगम रिपोर्ट भी बहुत अच्छा कर सकता है, 5+3+3+, बशर्ते आप ये जो आंगनवाड़ी और प्राइमरी को सुधार दीजिए। जी, ये जरूर। तो ये नवोदय विद्यालय की वजह से थोड़ा देश का जो है सो मतलब एजुकेशन को लेकर एक लेवल अभी बचा हुआ है, नहीं तो बाकी चीजें आप 68,000 करोड़ खर्च नहीं है, 1 लाख करोड़ खर्च कर दीजिए। प्रमुखता आपका ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सिर्फ बात होती है। हम एक ऐसे, इसलिए अरुण जी से हमने बात की कि बोरा के स्कूल से पढ़ाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से सिविल सर्विसेज में गए, वहां से फिर वापस उसी बोरा स्कूल पर पहुंचे जहां से ये इतनी दूर तय किए थे। और आज बोरा स्कूल का क्या स्थिति है, हम ये जानना चाहते थे कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। इसलिए सुधार को लेकर बड़ी बड़ी बातें जरूर हो रही है। सच्चाई यही है कि स्कूल भी जो है ना 10,000 का जैसे महिलाओं को रोजगार के लिए दी जा रही है,
जिसके नाम पर लोग वोट कर रहे हैं, वो स्कूल भी बेनिफिट स्कीम की तरह जो है चलाया जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सामग्री दीजिए, सब कुछ दीजिए, गार्जियन उसी में खुश है, मास्टर साहब को वेतन समय पर मिल रहा है, वो उसी में खुश है। बिहार कहाँ जाएगा इसकी चिंता किसी को नहीं है, या बिहार को कहाँ ले जाना है न इसकी सोच है, न समझदारी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, सोच नहीं है। अगर पढ़ा दिए तो हो सकता है कहीं सवाल खड़े कर दे, क्योंकि आज के पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं सब उसी बोरा स्कूल से आए हुए लोग हैं, चाहे नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे अब तो सुशील मोदी इस दुनिया में नहीं है, अधिकांश लोग वही उसी बोरा स्कूल से पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर सब बने हुए हैं। तो उनको पता है कि अगर शिक्षा आ गया तो फिर 74 आंदोलन किसी भी समय हो सकता है। चलिए इससे सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।